अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत को पैदा किया, अल्लाह ने जिंदगी को पैदा किया। क्यों पैदा किया? लियब्लुवकुम, अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है। अय्युकुम अहसनु अमला, कि कौन तुम में अच्छा अमल करता है। अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि अच्छा अमल करें, अल्लाह को खुश करने वाला अमल करें, अल्लाह को राजी करने वाला अमल करें। दुनिया में हर चीज जब तक अपने मकसद को पूरा कर रही है उसको इस्तेमाल कर। ये मरकरी लगी है, ये रोशनी दे रही है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं काम करेगी हम हटा देंगे। माइक लगा है, आवाज को आप तक पहुंचा रहा है, हमने लगाया है, माइक अपना काम नहीं करे हम साइड कर देंगे। दुनिया का उसूल यही है मेरे। जो काम अपने मकसद, जो चीज अपने मकसद को पूरा न करे उसे साइड कर दिया जाता है। हम और आप भी आज साइड कर दिए गए। क्यों? क्योंकि हम अपने मकसद को, हमने जिंदगी का मकसद क्या समझा है? खाना है, कमाना है, एंजॉय करना। ये मुसलमान की सोच तो नहीं हो सकती मेरे भाई, ये काफिर की सोच हो सकती। अल्लाह ने कुरान के 14वें पारे के शुरू में फरमाया, रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन ज़रहुम याकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ यालमून। ऐ नबी, ये काफिर लोग कल कयामत के दिन तमन्ना करेंगे, कल कयामत के दिन ये आरज़ू करेंगे, ऐ अल्लाह काश हम भी मुसलमान होते, ऐ अल्लाह हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने भी इस्लाम कबूल कर लिया होता। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ नबी, ज़रहुम याकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ यालमून। ऐ नबी, इनको दुनिया में खाने दो, कमाने दो, एंजॉय करने दो, इनकी जिंदगी का मकसद इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये पहली वजह है। हमारा नौजवान दीन से दूर क्यों है? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के मकसद को पहचाना। और आगे बढ़िए, हमारा नौजवान दीन से दूर है, इसलिए भी दूर है क्योंकि उसने अपनी जवानी को नहीं समझा कि जवानी की कीमत क्या है, जवानी की वैल्यू क्या है। मेरे प्यारे भाइयों, आज इतना बड़ा प्रोग्राम आपके गांव में हुआ, यकीनन इसमें बुजुर्गों की राय का भी दखल है, यकीनन इसमें बुजुर्गों का तजर्बा भी शामिल है। मगर प्रोग्राम के लिए जब तक नौजवान खड़ा न हो, नौजवान मेहनत न करे, नौजवान की ताकत इसमें शामिल न हो, इतना बड़ा प्रोग्राम करना किसी के बस की बात नहीं। कोई भी काम नौजवानों के बगैर नहीं, क्योंकि नौजवानी की जो उम्र है वो ताकत की उम्र है, वो एनर्जी की उम्र है, वो कुछ करने की उम्र है। इसीलिए अल्लाह ताला क़यामत के दिन अलग से जवानी के बारे में सवाल करेगा। ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। ऐ इंसान, तू अपनी जगह से टस से मस नहीं हो सकता है जब तक तू 5 सवालों का जवाब ना दे दे। पहला सवाल, अन उम्रिही फीमा अफ़ना, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। दूसरा सवाल, व अन शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा, 20 साल से लेकर के 40 साल का दौर तूने कहां गुजारा। तीसरा सवाल, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहां से कमाया। चौथा सवाल, व फीमा अनफक़ू, तूने माल कहां पे खर्च किया। पांचवा सवाल, व माज़ा अमिल फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया। भाई अगला पहला सवाल कर रहा है पूरी जिंदगी के बारे में। पूरी जिंदगी में बचपन भी आ गया, जवानी भी आ गई, अधेड़ उम्र भी आ गई, बुढ़ापा भी आ गया, तो अलग से जवानी के बारे में सवाल क्यों? क्योंकि जवानी बड़ी अहम चीज है। हम लोग अरबी की ग्रामर की किताब पढ़ते हैं मदरसों में, तो उसमें एक लफ्ज आता है लैता। लैता कहते हैं ऐसी चीज की तमन्ना करना जो मुमकिन ना हो, जो इम्पॉसिबल हो, जो असंभव हो, उसके लिए अरबी में लैता। तो हम ग्रामर की किताब में क्या पढ़ते हैं? लैता शबाब यऊद, काश की जवानी लौट आती। जवानी कभी लौट के नहीं, जवानी एक ही बार मिलती है। जवानी में जो आप कर लेंगे बुढ़ापे में नहीं कर सकते, चाह नहीं कर सकते। इसलिए इस्लाम ये कहता है अपनी जवानी की कीमत को समझो। अगर जवानी में आप नमाज नहीं पढ़ेंगे और बुढ़ापे का इंतजार करेंगे, हो सकता है बुढ़ापे में आप नमाज पढ़ भी लें, लेकिन जवानी में जो आपने रातें गुजारी है बगैर नमाज के, जो दिन गुजारा है बगैर नमाज के, इसका हिसाब आपको ज्यादा देना पड़ेगा। अल्लाह ताला को जवानी के सजदे बहुत पसंद है, जवानी की इबादत बहुत पसंद है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन जब अल्लाह के अर्श के अलावा
कोई साया न होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, लोग गर्मी से बेहाल होंगे। अल्लाह ताला अपने कुछ खुश नसीब बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खुश नसीब बंदों में एक बंदा वो भी होगा, आपने फरमाया वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, जिसकी जवानी नमाजों में गुजरी हो, जिसकी जवानी तिलावत में गुजरी हो, जिसकी जवानी अल्लाह को राजी करने में गुजरी हो। हमारा नौजवान तो बेचारा फैशन के पीछे बाल देखो, बाज लड़के तो ऐसा बाल रखते हैं और बाज लड़के तो कान में बाली तक पहनते हैं। अगर वो गुजर रहे हो तो समझ में नहीं आता कि कोई मोहतरम आ रहे हैं कि मोहतरमा आ रहे हैं। फैशन के पीछे भाग रहा है। पैंट देखो यहाँ वहां से फटी है, पूछो भाई क्या हुआ, बहुत गरीबी आ गई क्या, इतनी फटी पुरानी पैंट क्यों पहन के चल रहे हो? कहते जनाब आपको नहीं मालूम, आप बड़े पुराने जमाने की, ये फैशन चलता है, फैशन के पीछे भाग। और मैं एक सहाबी का वाकया सुनाता हूं, वो भी फैशन वाले थे, अपने दौर का फैशन करते थे। नाम क्या था? मुसाअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बहुत ऊंचे बाप, बहुत ऊंचे खानदान के थे, बड़े अमीर बाप के बेटे थे, बड़े आराम और ऐश व आराम की जिंदगी गुजारते थे। तारीख की किताबें बताती है कि मुसाअब बिन उमैर सुबह को जो खुशबू लगाते थे शाम को नहीं लगाते थे, शाम को जो लगाते थे सुबह को नहीं लगाते थे। उनका कपड़ा बाहर से आता था, उनका जूता यमन से आता था, उनका कपड़ा हजरमूत से आता था। इंपोर्टेड कपड़े पहना करते थे, इंपोर्टेड जूते पहना करते थे। उस दौर में जब कपड़ा पहन कर के आते थे मुसाअब बिन उमैर मक्का की गलियों में निकला कर देते, तो मक्का के लोग बड़े शौक से उनको देखा करते थे कि मक्का का सबसे खूबसूरत नौजवान आ गया। यही मुसाअब बिन उमैर जब अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान ले आते हैं, जब कलमा पढ़ लेते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का इकरार कर लेते हैं, जब ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं, इनकी माँ इनको घर से निकाल देती है, इनका बाप इनको घर से निकाल देता है। प्यारे साथियों, वही मुसाअब बिन उमैर जो कल तक मक्के के सबसे फैशनेबल नौजवान थे, सबसे खूबसूरत कपड़ा पहन करके चला करते थे, आज हालत ये हो गई, फटा पुराना कपड़ा पहन करके मक्का की गलियों में चल रहे हैं। फटा पुराना पैबंद लगा कपड़ा पहन करके मक्का की गलियों में। सहाबे किराम इनको देखते थे तो ठंडी आहें भरते थे और कहते थे ये तो वही मुसाअब है जो मक्का के सबसे खूबसूरत नौजवान था, जो सबसे कीमती कपड़ा पहन के निकलता था। आज इस्लाम लाने के बाद ये किस हाल में जा रहा है? अल्लाह के नबी ने मदीना के अंदर जब आपके ऊपर कुछ लोगों ने ईमान, कुछ लोग ईमान लाए और मदीना के अंदर आपको लगा कि इस्लाम के लिए बड़ी अच्छी सरजमीन है, आपने हज़रत मुसाअब बिन उमैर से कहा कि ऐ मुसाअब जाओ, तुम्हें मदीना जाना है और मदीना जाकर के तुम्हें इस्लाम का प्रचार करना है, तुम्हें इस्लाम की तबलीग करना है, तुम्हें इस्लाम को फैलाना है, तुम्हें वहां जाकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को फैलाना है। मेरे नौजवान साथी, जलसों में आप जा रहे हो, मैं मानता हूं बड़ी मेहनत से आप अपने घरों को छोड़ करके, अपने बिस्तरों को छोड़ करके जलसे में आए हो, मगर जरा अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ कि अल्लाह के नबी के दीन को फैलाने में आपने कितना रोल अदा किया, आपने इस्लाम के प्रचार प्रसार में कितनी मेहनत की। क्या कभी एक पैसा आपने खर्च किया? क्या इस्लाम की तबलीग में आपने अपना टाइम कभी दिया? क्या इस्लाम की तबलीग में आपने कभी अपना दिमाग खर्च किया? क्या इस्लाम की तबलीग में आपने कभी अपनी तरफ से कोई योगदान दिया? मुसाअब बिन उमैर नौजवान सहाबी है, अपने आप को कुर्बान कर देते हैं कि हाँ अल्लाह के नबी ठीक है, मैं मदीना जाकर के इस्लाम की तबलीग करूं। एक साल में हजरत मुसाअब बिन उमैर ने एक साल में मदीना जाकर के इतनी मेहनत की कि एक साल के अंदर मदीना का कोई घर ऐसा नहीं बचा जहां कोई न कोई एक इंसान मुसलमान न हो और कलमा पढ़ने वाला न हो। ये एक साल की हजरत मुसाअब की तबलीग का, उनकी मेहनत का नतीजा। बाद में जब अल्लाह के नबी मदीना पहुंचे और बद्र की लड़ाई होती है, ओहद की लड़ाई होती है, हजरत मुसाअब बिन उमैर इन तमाम लड़ाइयों में शामिल होते हैं। ओहद की लड़ाई में हजरत मुसाअब बिन उमैर की शक्ल अल्लाह के नबी से बहुत मिलती जुलती थी। उनको काफिरों ने ये समझ करके शहीद कर डाला कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हजरत मुसाअब बिन उमैर शहीद हो गए। जब जंग ओहद के बाद अल्लाह के नबी शहीदों को कब्र में डालने लगे तो हजरत मुसाअब बिन उमैर बड़े लंबे तड़के थे, उनकी बॉडी बड़ी लंबी थी, उनका शरीर बड़ा लंबा था। हजरत मुसाअब बिन उमैर को अल्लाह के नबी कब्र में उतारने लगे, उनकी कफन की
चादर थी वो छोटी पड़ जा रही थी। उनके सर को ढांपा जाता था तो पैर खुल जाता था, पैर को ढांपा जाता था तो सर खुल जाता था। अल्लाह के नबी ने इनके सर को ढांपा और पैर के पास इज़खिर घास डाल करके इनको कब्र में उतारा। मेरे प्यारे साथियों, अमीर बाप का बेटा बड़े ऐशो आराम से पला बड़ा था, आज अल्लाह के नबी का साहबी है और कब्र में इस हाल में जा रहे हैं, कब्र में इस हाल में उतारा जा रहा है कि उनके बॉडी को कवर करने के बराबर भी चादर नहीं है। कफन की चादर इतनी बड़ी बड़ी कि उनकी बॉडी को कवर कर सके।